बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग अध्याय 6 योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का। कर्णधारम गुरुं प्रियाप्य तदा वाक्यम पल्लवं दृढ़म अभ्यासव आसनम शक्त्या तरंती भवसागरम। गुरु को कर्णधार अर्थात मल्लाह पाकर और उनके वाक्य को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने से वासना की शक्ति में भवसागर को लोग पार करते हैं। अर्थात गुरु की कृपा से ही यह भवसागर पार करते हैं। उनको मल्लाह के समान समझ करके, उनके वाक को नौका समझ करके सवार हुई। अर्थात गुरु के वाक्य नौका के समान है यह भवसागर पार करने के लिए। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे सो होई। सद्गुरु के शरण में रहने से विषय वासना, पाप ताप संताप, काल महाकाल कुछ उसको बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन पूर्ण श्रद्धा और आस्था से रहता है। करता जो ना करी सके गुरु करे सो होय। ईश्वर जो काम नहीं कर सकता वह गुरु करे सो होय। सद्गुरु की कृपा से यह भवसागर जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करने में समर्थवान हो जाते हैं। इस पर जो है लेकिन दृढ़ पूर्वक उनके वाक पर अमल करें तब पूर्ण श्रद्धा और आस्था से उनके प्रति पूर्ण अगाध श्रद्धा हो, जरा भी उनके ऊपर संशय नहीं हो। एक बार भक्तों की आग्रह पर एक मैं उदाहरण देता हूँ, गुरु भक्ति में कितनी शक्ति है। उसके पर प्रकाश डालता हूँ इस लघु कथा के माध्यम से। एक बार भक्तों के आग्रह पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज लाहौर पधारे। उन्हें अपने यहाँ बुलाने के लिए भक्त लोग समय लेने लग गए। सम्मन और मूसन पिता पुत्र थे जो शहबाजपुर के रहने वाले थे और लाहौर में अपनी आजीविका के लिए मजदूरी करते थे। दोनों गुरु अर्जुन देव जी के सच्चे शिष्य थे। देखा देखी उन्होंने भी गुरुजी को संगत मन समेत अपना शिष्य समेत भोजन के लिए प्रार्थना किया और अपना समय ले लिया। दोनों ने मजदूरी करके कुछ रुपये जमा किए थे। इसी बीच दोनों सख्त बीमार हो गए। पैसे दवाइयाँ में खर्च हो गया और कमाई भी छूट गई। तब तक दोनों ठीक हुए। सत्संग भंडारे का समय आ गया। पिता पुत्र ने सोचा कि पैसे का तो प्रबंध खत्म हो गया, पैसा तो बीमारी में इलाज में खर्च हो गया, अब प्रबंध किया जाए, अब नहीं हो सकता है। साहूकार ने उधार से काम चला लेंगे ऐसा विचार किया। वे साहूकार के पास गए, सारी बातें बताकर कहा कि आप हमें राशन का सामान उधार दे दीजिए, हम कमा कर आपका पाई पाई चुका देंगे, आपके यहाँ नौकरी कर करके चुका देंगे। साहूकार ने इन्हें गरीब जानकर साफ मना कर दिया। दोनों ने विचार किया कि अब तो सोचने का समय भी नहीं है, कल ही भंडारे के लिए राशन चाहिए। क्यों न हम लोग साहूकार, दोनों बाप बेटा ने सलाह किया कि क्यों न साहूकार के यहाँ से हम चोरी करके राशन निकाल लें, अब बाद में उनके सभी पैसे चुका देंगे और उनके पांव पकड़कर क्षमा मांग लेंगे।
दोनों ने मिलकर रात को साहूकार के पवित्र भाव से पवित्र कार्य के लिए, जो अशुद्ध कार्य भी करेगा, गलत कार्य भी करेगा तो वह सही हो जाएगा। कहा हृदय तो पवित्र है ना, हृदय में जैसा बीज होगा उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इसके मन में हुआ कि अब तो व्यवस्था नहीं है, गुरु महाराज को निमंत्रण दे दिए हैं, आएंगे शिष्य समेत, तो उसको कैसे खिलाएंगे, तो चोरी कर लेते हैं, फिर जो है उनको क्षमा मांग लेंगे, कमा कर उनको पैसा दे देंगे। काम तो गलत हुआ, चोरी करना महापाप हुआ, लेकिन शुभ कार्य के लिए, अपने गुरु का भोजन पाने के लिए, गुरु रुष्ट नहीं हो जाए, उनके गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा और गुरु भक्ति था। दोनों बाप बेटा साहूकार के यहाँ चोरी करने के लिए घुस गए। बाद में उन्हें सभी पैसे चुका देंगे, ऐसा में विचार किया। दोनों ने मिलकर रात को साहूकार के घर में सेंध लगाई, मैंने सिंह खाना, मूसन जो है छेद से अंदर जाकर घी, शक्कर, आटा आदि ज़रूरत की चीज़ें लेकर बाहर आ गए। जब सभी वस्तुओं को मिलाकर देखा तो पाया नमक, हल्दी और मिर्च छूट गया है। मूसन दोबारा अंदर गया और जब सामान लेकर निकलने लगा तो साहूकार की नींद खुल गई। उसने झट से मूसन की टांगें पकड़ ली। मूसन ने कहा, पिताजी आप मुझे जोर से खींचिए, साहूकार ने मेरी टांगें पकड़ ली है। सम्मन बेटे का हाथ पकड़ करके बाहर खींचता और फिर साहूकार जोर लगा कर अंदर खींच लेता। इसी बीच खींचातानी की सुबह होने लगी। बेटे ने कहा, पिताजी अब लोग जाग जाएंगे और कहेंगे कि गुरु के सिख चोर होते हैं, गुरुजी के नाम को बड़ा धब्बा लगेगा, आप मेरा सिर काट कर ले जाएं, सिर नहीं होने पर पहचान नहीं होगी। पिता ने कहा, कमाने वाला तो एक तुम ही हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मूसन बोला, क्या गुरुजी को बदनाम करके जीना ठीक है। पिताजी अब अन्य कोई रास्ता नहीं है। सम्मन रोते हुए कटार से पुत्र का सिर काट करके सामान सहित घर चला गया। अब की बार जो साहूकार ने मूसन को अंदर खींचा तो बिना सिर का ही मुर्दा अंदर आ गया और चारों ओर खून फैल गया। वह बहुत डर गया। साहूकार को लगा कि इस कत्ल का इल्ज़ाम मेरे सिर पर आ जाएगा। वह लाश को पास झाड़ी में फेंक आया और सब जगह से खून को साफ कर दिया। सम्मन दुखी और बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था। उसकी नज़र लाश पर पड़ गई। वह समझ गया कि यह बेटे मूसन का ही लाश है। वह शीघ्र ही उसे उठा लाया और घर के पीछे वाले कमरे में उसके सिर के साथ जोड़कर ऊपर कपड़ा डाल दिया। सुबह गुरुजी का भंडारी आ गया। राशन की सारी सामग्री सम्मन ने उसे दे दिया और लंगर की तैयारी होने लगी। समयानुसार गुरुजी शिष्य मंडली सहित आ गए। दरवाजे पर आते ही गुरुजी ने सम्मन से पूछा कि मूसन कहाँ है, दिखाई नहीं देता है। सम्मन ने उत्तर दिया, वह अंदर में पड़ा बीमार है। गुरुजी ने कहा, क्या वह इतना बीमार है कि मेरे स्वागत में नहीं आएगा, उसे बुलाओ। सम्मन ने कहा, गुरुदेव क्षमा करें, वह आपके बुलाने से ही आ सकता है, मेरे बुलाने से नहीं आएगा। गुरुजी ने मूसन की आवाज़ दी। गुरुजी ने मूसन को आवाज़ दी, मूसन बेटा मूसन कहाँ हो। गुरुजी की आवाज़ सुनकर मुर्दा पड़ा मूसन जिंदा हो गया और आकर गुरुजी के चरणों में माथा टेक दिया। अंतर्जामी गुरुदेव बाप बेटे की गुरु भक्ति देखकर विह्वल हो गए। उन्हें गले से लगा लिया और बोले, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी भक्ति इसी जन्म में पूरी हो जाएगी। सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तो ही काल डेराना हो। इस प्रकार से गुरु भक्ति से विभल होकर के करुणा का सागर होते हैं। गुरु अपने धर्म शक्ति से काल पाप ताप संताप सब हरण कर लेते हैं। मौत
कौन बड़ा चीज़ है, वह उनके पास सभी सामर्थ्यवान है। ये पूरे ब्रह्मांड को उथल पुथल कर सकते हैं। सदगुरु की कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि तीनों लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे से हो। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंच शंकर श्याम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आप हो जाएं, लेकिन बिना गुरु की कृपा से आप भवसागर पार नहीं हो सकते हैं। अतः जन्म मरण का चक्कर, आवागमन का चक्कर से मुक्ति नहीं होगा। जबकि इस देह में पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब है, फिर भी गुरु के कृपा से ही, उनकी दया से ही जुक्ति जानते हैं और ब्रह्म तक जीवात्मा को पहुंचाने का, उन्हीं के कृपा से यह जुक्ति प्राप्त होगी। नहीं तो यह अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के लपेटे में ये रास्ता ही भटक गया, भूल गया है। विषय में आसक्त होने के कारण से शरीर और इंद्रियों के विषय के कुसंगति के मन और माया के चक्कर में फंस कर करके जीवात्मा रास्ता भटक गया है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जबकि ब्रह्मांड समुच्चा ये शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड है, फिर भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता बिना गुरु की कृपा से। इसीलिए सभी दुखों का निवारण, जीवन मरण का से छुटकारा दिलाने वाले सद्गुरु की कृपा की अति निवारता है। इसलिए भगवान से भी बढ़कर के श्रेष्ठ सर्वोपरि सर्वोच्च स्थान गुरु का है। गुरु की कृपा इसलिए निष्कपट, निर्विकार, निश्चल अहंकार का त्याग करके, विषय का त्याग करके सद्गुरु के शरण में जाकर के उनके चरणों का सेवा शुश्रूषा करें और तब उनकी कृपा से जुक्ति जानकर भक्ति से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसलिए कहते हैं, गुरु की स्तुति करने की विधि बताते हैं। सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। युग युग जग में सोबत बीते, सद्गुरु दिहल जगाए। आन्हरियाँ की सुजत रहे नाही, थे पड़े अंधय चेत है। करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल चेत है। सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ही है। जुग जुग जग में शोभत बीते, सद्गुरु दिहल जगाई। प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुते रहे। गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 धन धान्य बाबा देवी साहब, सद्गुरु बंदी छोर है। तुम समभेदी नाना दयालु, नहीं कहत कर जोरी। गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। जुग जुग जग में शोभत बीते, सद्गुरु दिहल जगाई। सद्गुरु सेवत, गुरु को सेवत,
मिटत सकल दुख झेल रे, यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न तेरा मेरा रे। मेरा तेरा दौयम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिने घेरा रे, यह दुनिया बंदी गृहयम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु गुरु बिन ना कोई कवहु, तोड़े यम घेरा रे, जाते उठो सतगुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिनके पद, हरपि बचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिन को कर जोड़ रे। बाबा देवी सतगुरु साहब, जा पद जो मही चेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। श्री सतगुरु महाराज की। सुरत सम्हारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री, तारा झलके दामन दम के, दीपक ज्योति जगाओ गाओ री। चांदनी चंद सुर पर कौवा, तम अनुभव पाओ री। पाँच तीन मन न्यारा हो, सत शब्द मिल जाओ रे। शांति लाभ का यतन यही है, सब संतन ने गायो रे। देवी साहब प्रचार किए हैं, यही में ही गाई सुनाओ रे। सूरत समारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ रे। श्री सद्गुरु महाराज की। सतगुरु सुख के सागर, सुव गुण गागर, ज्ञान उजागर है। अंतर पथ गामी यति निह कामी, अंतर जामी है। त्रय गुण पर जोगी, हरि रस भोगी, अति निह सोगी है। स्थिर बुद्धि सुजाना, यति सयाना, धरि ध्वनि ध्याना है। शोधमुनि शरमहि नियर, सद्गुरु धारे है। सतगुरु दर्श देन हित आए, भाग जगे हमारे। आनंद मंगल पुरी रहे सब, शुभ शुभ वास गे। आप समुदर से भागे, उन सकल डगरे। परम उछावा जो सब सखिया, सद्गुरु पद भजरे। तन मन धन या तम करी अर्पण, यही आजूत रे। सद्गुरु दरस देन हित आए, भाग जगे। श्री सद्गुरु। जीव उद्धार का द्वार पुकार कर कहा, घट भीतर स ही सत संतों ने। समस्थिति संताप से काँप रहे भव भौर,
भरमत जीव हाँ पर रहे, तिन्हें ढाढ़स दे समुझाए कहे, गुरु नाम सुमर संत संतों ने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपनी, श्रुति जोड़ी चलो धुनि धारण में, ये यतन कहे सत संतों ने। पंच केंद्र ने ये पे पांचों वजती, अनहद नौबत ज्योति जरती, कहु केवल ध्वनि अनुभव करती, सुरत तन में कहे संतों ने। सत संतन की सत युक्ति यही से अभव बंधन दूर सही, होत मही शंका न रही, सत सत्य कहा सत संतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही संत संतों ने। चलु 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 भाई गुरु धरुप गुरु पद धाई, होई भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। तन मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तज दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई हो भाई। नव द्वार हो राम, अति मलिन हो ठाम, त्यागी चढ़ दसम दुआरे, सुख पाऊ रे भाई भजुआई। गुरु 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 रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरीखो, सुख देखो रे भाई। गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, न गुरु बिन आने उपकारी हो भाई। चलु चलु भाई धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म अति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख दीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तयी। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, कर कर सार साध गहि दीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भवखंडन यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस कीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद।